अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड पैरेलल टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 2। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले ना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली उसको सोचो। ज्योमेट्रिकली अगर सोच लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। अगर एक पॉइंट मालूम है और एक नॉर्मल वेक्टर मालूम है तो हम उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं उस प्लेन का, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो हमको चाहिए एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। तो भैया इस प्लेन का जो इक्वेशन लिखना है उस पर पॉइंट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो ज़रा हम सोचते हैं कि क्या हमको दोनों चीज़ मालूम है क्या। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। तो पॉइंट तो हमको मालूम चल गया कि ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो प्लेन आप जिसका इक्वेशन आप लिखना चाहते हो एंड पैरेलल टू द प्लेन, वो एक प्लेन के पैरेलल है। अब तुम सोचो कि तुम्हें एक प्लेन दिया हुआ है, समझने का कोशिश करना। तुम्हें एक प्लेन दिया हुआ है, मान के चलो ये दो प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। और ये जो प्लेन है ये ए कॉमा बी कॉमा सी से पास कर रहा है। अब ज़रा बताओ कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ही ना चाहिए तुम्हें, जो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं। ये नॉर्मल वेक्टर लोगे तो वो भी तो इस पे नॉर्मल ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों प्लेन तो पैरेलल है। तो डायरेक्शन रेशियोज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर भैया हमको कहीं का भी एक मिल जाए वो सारे प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि सारे पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे ना जितने भी नॉर्मल्स हैं। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हम क्या लिख देंगे कि माई प्लेन इज या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डी आर एस ऑफ, पहले ऐसे लिखेंगे एकदम प्यार से कि सिंस प्लेन्स आर पैरेलल, सिंस प्लेन्स आर पैरेलल देन डी आर एस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन is equal to DRS of given plane। तो गिवन प्लेन का DRS तो यही से देख के बता सकते हो। ये एक्चुअल में होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अगर ये एक्स है वाई है जेड है तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0, बराबर के उधर से इधर आया तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो है 1,1,1 होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख देंगे जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर माइनस ए वेक्टर आ डॉट एन वेक्टर बराबर 0। या फिर ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इन्होंने वेक्टर फॉर्म नहीं बोला है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म नहीं बोला है तो भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है, हम जानते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से भी अगर लिखना चाहें तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, एक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और डॉट एन वेक्टर। तो एन वेक्टर हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप बराबर 0। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अगर तुम इसे कार्टेशियन फॉर्म में बदलना चाहते हो तो आराम से बदल सकते हो। एक तो डायरेक्ट याद किए हुए हो कि अगर एक पॉइंट मालूम है और नॉर्मल वेक्टर मालूम है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इजकल टू 0। या फिर यहाँ से भी देखो, r के जगह पे तुम एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिखोगे और जब घटाओगे
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखोगे, माइनस ये वेक्टर को घटाओगे, डॉट इसका लोगे, बराबर 0 करोगे, तो हम मिटा के लिख भी देते हैं। तो चलो कितना होगा, ये माइनस है और यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, आई जे के है, तो आई में से आई घटेगा, तो एक्स माइनस ए आई कैप, उसी तरह से वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी के कैप, और इसका डॉट लेना होगा हमें 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप के साथ, ये 0 होगा। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस ए इंटू 1 प्लस वाई माइनस बी इंटू 1 प्लस जेड माइनस सी इंटू 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया बात? नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद रखो कि अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है हमको a कॉमा b कॉमा c, तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू b और प्लस c इंटू जेड माइनस z1 और बराबर 0। ये डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन आप याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं।